देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए ये 4 से ये 4 यानी कि ये 4 इंटू 1 का मल्टीपल फॉलो हो रहा है। ये 4 से 8 यानी कि ये 2 का मल्टीपल, ये 8 से 24 यानी कि आप बोलोगे सर ये 3 का मल्टीपल, ये 24 से 96 यानी कि ये 4 का मल्टीपल, और ये हो जाएगा आप इसका 5 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा आपका 6 का मल्टीपल। तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा आपका 7 का मल्टीपल। तो बस आप 2880 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो जैसे ही आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 20160। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी पैटर्न था। देखिए यहाँ पे ये एक डिग्री बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से नोटिस करें ऑप्शंस में सभी में क्या है, यहाँ पे डिग्री है। ये सभी में क्या था, ये डिग्री था। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो आप क्या बोलते हैं? इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ से तो आप बोलते हैं कि सर ये 180 डिग्री है। तो ये दो ऐड करके भी कितना होना चाहिए था 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो जाना चाहिए? मिसिंग कितना है 180 से अगर 141 को लेस करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 180 डिग्री को लेस करोगे 141 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके दिस इज आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए एक मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स हमेशा आप ये लॉजिक याद रखिएगा। ट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर आप लॉजिक भी बोल सकते हैं। एग्जाम में अगर सिर्फ आपको लेटर दिखे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू लिख दीजिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले क्लास में भी समझाया था कि लेटर्स का वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। डब्ल्यू का कोड कितना है 23, आर का कोड कितना है 18, एस का कोड हो जाएगा 19, ये फिर से एस का कोड हो जाएगा 19, ओ का कोड हो जाएगा 15 और डी का कोड हो जाएगा 4। सभी को ऐड कर दीजिए, सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है आंसर ऐड कीजिए 23 प्लस 18 प्लस 19 प्लस फिर से 19 प्लस 15 प्लस 4 इक्वल्स टू, सभी को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 98। इन सभी को ऐड करके आपका आंसर आ रहा है 98। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर ये बाहर को दो नंबर को मैं जोड़ दूं, यानी कि 12 और 15 को मैं जोड़ दूं, तो ये 27 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, फोकस फोकस बनाइए स्टूडेंट्स, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये ब्रश करके दिखा रहा हूँ आपको, ये 12 और ये 15, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे 27 पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं? बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। और सेम टू सेम अगर मैं 11 और 15 को जोड़ दूं तो ये बिल्कुल 26 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आउटर, बाहर के दो नंबर को, आउटर टू नंबर एडिशन, बाहर के दो नंबर को अगर आप ऐड कर दो तो यहां से आपको पैटर्न मिल जा रहा है। ठीक है सेम टू सेम 18 और 11 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 29 मिल रहा है। 18 और 11 को मैं जोड़ दूं तो 29। तो सेम टू सेम आप बोलोगे ना कि सर ये नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा बताइए, यानी कि ये दो नंबर को ऐड करना होगा। 12 और 18 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर आ रहा है कितना 30। ऑप्शन नंबर डी 30 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मार्क कीजिए और इसको आर भी कर लीजिए रिविजन। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करोगे। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये दो नंबर को मल्टीप्लाई और ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दो नंबर को मल्टीप्लाई और ये दो नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 5 30 और 2 इंटू 4 8 और इन दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है 38।
ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये डबल मिसिंग नंबर सीरीज है। एग्जाम में कभी कभी आपको डबल मिसिंग नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 हो जाएगा आपका 48, और 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। इन दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 51। यानी कि अगर आप दो मिसिंग नंबर सीरीज में किसी एक का भी अगर वैल्यू आपने निकाल लिया ना, तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। ये वैल्यू आपको निकालने की भी नीड नहीं है। अगर ऑप्शंस में आपका अनकॉमन हो, दोनों ही वैल्यूज आपके अलग अलग हो, तो कोई भी एक का वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो एक का वैल्यू आप ऐसे ही दे दोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी योर होमवर्क। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, या फिर फोटो ले सकते हो तो फोटो भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ट्राई कीजिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होमवर्क क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी कीजिए, ये मैं सॉल्व करके आपको यहाँ दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पैटर्न है काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यानी कि मिडिल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। देखिए ये जो 2 और 1 है ना, ये कुछ नहीं किया है, बस 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, और ये 4 इंटू 1 भी हो जाएगा आपका 4, बस दोनों को प्लस कर दिए हैं तो ये आ गया 6, ठीक है। डिजिट सम यानी कि डिजिट को मल्टीप्लाई किए हैं, ये भी सेम हो किए हैं। जैसे आपने ये पैटर्न का आइडेंटिफाई कर लिया, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। यानी कि 1 इंटू 8 हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। इन दोनों का अगर आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए जल्दी से उसको सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका 18, और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी 19 इज करेक्ट। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप इसका पैटर्न नहीं निकाल पाए हैं तो ध्यान से देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन था, ये सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए था। देख लीजिए, इन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 to 8 से इसको माइनस कर दीजिए 96। तो ये कितना आ जाएगा 132, और इसको डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा आपका 66। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? ये सेम फॉलो हो रहा है क्या? 202 माइनस 162, 2 से 2 गया 0, 10 से 6 चला गया 4, ओके, यानी कि 40, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। एटलीस्ट अगर आप सॉल्व भी नहीं करेंगे तो कॉपी कर लीजिए क्वेश्चंस को। ओके, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है बताइए मुझे। ये क्वेश्चंस मार्क जब भी अगर आपका मिडिल में आ जाए ना मिसिंग नंबर सीरीज, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए फिर भी इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये मिडिल वाला ट्राई करते हैं। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, इससे अगर इसको लेस करूँ तो ये आएगा 5, यानी कि 9 से अगर इक्वल टू करूँ तो इसको आएगा 5, और ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ, यानी कि 7 प्लस 6 कर दूँ तो ये आ जाएगा कितना 13, और 13 इंटू 5 हो जाएगा आपका 65। ये प्रैक्टिस करना होगा, और स्क्वायर क्यूब टेबल्स मल्टीप्लिकेशंस आपको सब याद रखना होगा। इसको कर रहे हैं क्या हम लोग माइनस, और इसको कर रहे हैं हम लोग प्लस। इसको भी करेंगे माइनस, और इसको करेंगे प्लस। इसको भी सेम, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस। एक बार खुद से ट्राई कीजिए तो 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 हो जाएगा आपका 2, और 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 24, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।